फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अगर रो लिया हो तो सुनो। मुझे क्यों निकाला की गर्दान अगर मुकम्मल कर ली हो तो सुनो। जलसे की इजाजत दे रहे हैं और जलसे की इजाजत वापस लेने का खेल खत्म हो चुका हो तो सुनो। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की जिद्दोजहद कर ली हो तो सुनो। मौलाना को मना लिया जाएगा और मौलाना रूठ जाएंगे का डर और खुशी मांद पड़ गई हो तो सुनो। जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही और सुबह गए मुलाकात किसने करवाई के सवालात खत्म हो गए हो तो सुनो। बांग्लादेश के हाथों हार का मातम मना लिया हो तो सुनो। एशियन टाइगर बनने का ख्वाब अगर हकीकत में आके तुम्हें डरा रहा हो तो सुनो। हुकूमत की कारकर्दगी टिकटॉक पर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो सुनो। ये जज अच्छे हैं और ये जज बुरे हैं कि कहानियां सुना चुके हो तो सुनो। कल के इश्तिहारी आज के लीडर और कल के लीडर अगर आज के इंतशारी साबित हो चुके हो तो सुनो। फौज मेरी अपनी है से लेकर फौज किसकी है तक का तुम सब ने सफर कर लिया हो तो सुनो। अपने मकासद की खातिर दूसरों की कुर्बानी तुम्हारे लिए वक्त की जरूरत और सियासी चाल बन गई हो तो सुनो। फैज के लिखे हुए कि लाजिम है हम भी देखेंगे से फैज के कहे गए जुमले हम देख लेंगे को सुन लिया हो तो सुनो। तुम पंजाबी मैं सिंधी और तुम बलोची मैं पठान का ऐलान कर चुके हो तो सुनो। वतन की मोहब्बत में आशुफ्ता सरों का इम्तिहान ले लिया गया हो तो सुनो। उबैदुल्लाह अलीम का लिखा हुआ है, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलिस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ताए जमी पर, वही खित्ताए जमी है कि अजाब उतर रहे हैं। वही तायरों के झुरमट जो हवा में झूलते थे वो फजा को देखते हैं तो अब आह भर रहे हैं। बड़ी आरजू थी हमको नए ख्वाब देखने की, सो अब अपनी जिंदगी में नए ख्वाब भर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम सियासी ड्रामाबाजी से कतई नजर होके ये रोज की मुलाकातें, रोज के बयानात, रोज की हिकमत अमली, रोज के इकदामात और रोज की एक नई कहानी या एक नए सफर से हटके देखिए कि मेरे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हमने जीना है, इसी वतन के अंदर जीना है। यह तो नहीं है कि हमने आपसी लड़ाई के अंदर किसी दूसरे को मौका दे दिया कि आओ हमारे सर पे बैठ जाओ, आओ हमारे तन चीरने शुरू कर दो, आओ हमारे यहां जितना इंतशार फैलाना चाहते हो फैला लो। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता शब होने वाले शिद्दत पसंदों के हमले में अब तक 39 अफराद के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी फौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। 14 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत का मर्तबा पाया। ISPR ने बताया है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से ये हमले जो हैं वो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब किए गए, जिनके खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया, जबकि इस दौरान 10 फौजी एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी शहादत के मर्तबे के ऊपर फाइज हुए। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये हमले बलूचिस्तान के 10 से ज्यादा अजला में किए गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 22 हलाकतें जो हैं वो जिला मूसा खेल के अंदर हुई हैं। अब तक कलात से 11 अफराद और जिला कच्छी के इलाके बोलान में 6 के मारे जाने की तस्दीक हुई है। और ये कौन कर रहा है? कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम BLA। उन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। ये हमले बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौके पर किए गए और इस ऑपरेशन को कलअदम तंजीम BLA की जानिब से ऑपरेशन हैरॉफ का नाम दिया गया। हमने ये सोचा है कि हमारे मुल्क के अंदर चिंगारी जल रही है जो अलाव के अंदर तब्दील हो रही है। शिद्दत पसंदों के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान मूसा खेल, लसबेला, कलात और मस्तूम के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है।
اب تک حملوں میں سب سے زیادہ جانی نقصان موسیٰ خیل کے اندر ہوا ہے، جہاں مسلح افراد نے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان سفر کرنے والی متعدد گاڑیوں کو روکا، ان سے لوگوں کو نیچے اتارا، ان کی شناخت کی اور اس کے بعد انہیں مار ڈالا۔ موسیٰ خیل میں پولیس کے سربراہ محمد ایوب وہ کہتے ہیں کہ راڑہ ہاشم علاقے میں ہونے والے اس حملے میں 22 افراد مارے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر موسیٰ خیل نے یہ بتایا ہے کہ فہرست کے مطابق جو جاری ہوئی ہے، ہلاک ہونے والے 17 افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے، جبکہ 2 کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ 3 افراد کی شناخت کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ ہم اگر آپسی اس چپکلی سے باہر نکل آئیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے فوجی جوان مارے جا رہے ہیں، ہمارے عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ مسلح افراد نے اس علاقے میں 18 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، مسافر بس تھی، ٹرک تھے، دیگر گاڑیاں ان کے اندر شامل تھی۔ گاڑیوں پر فائرنگ کے علاوہ ان کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ مسلح افراد نے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان چلنے والی مختلف گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان افراد کو گولیاں ماری اور ماضی کو دہرایا۔ ہم جو کہتے تھے کہ ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں، دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا۔ ہم یہ سمجھ پائیں گے؟ ہم ایک دوسرے کی اوپر کی گئی بلیم گیم سے باہر نکل پائیں گے؟ کبھی یہ سوچ پائیں گے کہ وطن کی حفاظت کرنے والا وہ جوان کہ جس کی ماں نے بھیجا کہ جا میرا بیٹا، جا کے دشمن کو اس ملک سے دور رکھنا، اس سرحد سے دور رکھنا، وہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے عام شہری کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی، ہم نے دشمن کو مواقع دے دیے، ہم نے آپسی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلات شہر کے قریب ایک ہوٹل تھا، گھر پہ بھی حملے کیے گئے۔ مسلح افراد نے لیویز فورس کے ایک تھانے پہ بھی حملہ کر دیا۔ ایس ایس پی دوستین دشتی جو ہیں، انہوں نے ان حملوں میں اسسٹنٹ کمشنر کلات آفتاب لاسی کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ حالت خطرے سے باہر ہے۔ کلات میں محل بی کے اندر لیویز فورس کے تھانے پہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے علاوہ ایک قبائلی شخصیت زبر محمد حسنی کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ہوٹل کے اوپر حملہ کیا گیا۔ جو گزشتہ شب حملے ہوئے ہیں، مجموعی طور پہ 11 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئی، جن میں لیویز فورس کے 4 تھے، پولیس کا ایک اہلکار تھا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ انہیں تو نہیں معلوم کہ آپ کی جنگ کس بات کی، وہ تو یہ ہے کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے اترے۔ کلات سے متصل جو ضلع مستونگ ہے، وہاں پہ کھڑ کوچا کے اندر بھی لیویز فورس کے تھانے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ لیویز فورس نے یہ بتایا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس حملے کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کلات اور مستونگ میں کوئٹہ اور کراچی ہائی وے کے اوپر مسلح افراد کی موجودگی اور ان حملوں کی وجہ سے ٹریفک کئی گھنٹوں تک معطل رہی۔ صبح 10 بجے ہائی وے پہ ٹریفک بحال ہوئی، آج صبح 10 بجے۔ مستونگ کوئٹہ سے 50 کلومیٹر، جبکہ کلات سے آپ لگائیں تو تقریباً 150 کلومیٹر بنتی ہے، جو جنوب کے اندر یہ واقع ہے۔ ان دونوں علاقوں کی آبادی جو ہے وہ مختلف بلوچ قبائل کے اوپر مشتمل ہے۔ ضلع کچھی کے علاقے بولان سے 6 افراد کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ 100 اعتراض ہوں گے آپ کو فوج پہ اعتراض ہوں گے، بہت سے لوگوں پہ ہوں گے، لیکن کیا یہ دیکھتے ہیں کہ جو مارے جا رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ فوج سے ہے، اسی پاکستان سے ہے۔ مارے جانے والوں کا تعلق کس کے؟ اسی عوام سے ہے، اسی پاکستان سے ہے۔ ایک ریلوے پل کو دھماکہ خیز مواد سے بھی نقصان پہنچایا۔ کچھ افراد کی لاشیں اسی متاثرہ پل کے قریب سے ملی تھیں، جن میں سے 2 ابھی تک پل کے ملبے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں۔ 4 لاشوں کو نکال کے شناخت کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ مارے جانے والے یہ 6 لوگ سویلین تھے، وہ چاہے سویلین ہو، چاہے فوج کا جوان ہو، چاہے لیویز کا ہو، چاہے پولیس کا ہو۔ کیوں مارے گئے؟ دشمن نے یہ فائدہ کیوں اٹھایا؟ ہماری آپسی خلیج کی وجہ سے، کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے تئیں باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر ایک خول چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک مضبوط ہو۔ جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو مضبوط کرنے نہیں دے رہے۔ حملہ آوروں نے تھانے کے باہر 3 گاڑیوں کو نظر آتش کیا، 2 پولیس کی تھیں، تیسری گاڑی ایک مقدمے کے حوالے سے تحویل میں تھی، وہ بھی اسے نظر آتش کر گئے۔ مال مفت دل بے رحم کی طرح وہ آتے گئے، جلاتے گئے، لوگوں کو مارتے گئے۔ کوئٹہ، مستونگ، سبی، پنجگور، تربت اور بعض دیگر شہروں میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں دھماکے ہوئے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب بلوچستان لبریشن آرمی BLA جو کل عدم ہے پاکستان کے اندر، کہ جس کے بہت سارے کہتے تھے قومی دھارے کے اندر شامل ہو رہے ہیں،
नासूर बन गए। मजीद ब्रिगेड की जानिब से ऑपरेशन हैरोफ का ऐलान करते हुए फौजी कैंप पे हमले किए गए, सूबे भर में मुख्तलिफ शाहराहों पे कब्जा करने का दावा किया गया। क्यों? स्पेस हम क्यों दे रहे हैं? वो जुमला फिर से कहना होगा कि फिनिश देम ऑल, ताकि मुल्क बचाएं। एक साथ खड़े होना होगा। आपसी रंजिशें होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन मौका है एक साथ खड़े होने का। एक वक्त था कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो कोयटा खिताब करने पहुंचे थे तो एक दस्ती बम धमाका हुआ था जिसमें मजीद लांगू नामी एक नौजवान मारा गया था। बाद में खबर सामने आई थी कि ये नौजवान जो था वो भुट्टो पे हमला करने का इरादा रखता था। मजीद लांगू का ताल्लुक मंगोचर के इलाके से था और वह तालिब इल्मी से बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से वाबस्ता था। और मजीद लांगू के मारे जाने के बाद उसका छोटा भाई जो था वो पैदा हुआ, उसका नाम भी मजीद रखा गया, जिसने कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और 2011 में कोयटा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक मुकाबले में मारा गया। और BLA ने कहा कि उसी हलाकत वाले दिन उस फिदाई ग्रुप की तश्कील का ऐलान हुआ था और उस्ताद असलम ने उसका नाम दोनों भाइयों की बहादुरी के पेश नजर मजीद ब्रिगेड रख दिया। वो जो ब्रिगेड थी सर पे मुसल्लत हो गई। हमारी फौज ने बेशुमार इनके खिलाफ इकदाम उठाए, उसमें वहां के मकामी लोगों की रंजिशें भी शामिल थी, वो भी उधर के हो गए। दूरी पैदा अगर हो रही है तो किन की वजह? आपको लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन यह सोचिए कि फौजी जवानों ने वहां पर अपनी जानें निछावर की हैं, शहादतें दी हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। आपको तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी होंगे, मकामी लोगों से भी होंगे, पंजाबियों से भी होंगे, लेकिन सोचिए कि वहां पर सियासतदानों ने क्या किरदार अदा किया है। क्या यह देखा है, क्या कभी समझा है कि हमारी आपसी नफरत में दुश्मन फायदा उठाता है? मेरी किसी के साथ लड़ाई हो, मेरे नजरियात मुख्तलिफ हो, मुझे यह लगे कि यह परवान चढ़ रहा है, मेरी तो परवान ही नहीं उड़ रही, तो मुझे दुश्मन आके समझाएगा नहीं, वो फायदा उठवाने की बात नहीं करेगा। यह लिखी पड़ी बात है कि वो करेंगे। मजीद ब्रिगेड के कयाम के मकासद ये थे कि अस्करी हवाले से मुखालिफ को वहां पे जरबे लगाई जाएं जहां रिवायती गुरेला जंग में मुमकिन नहीं होता, और उसका सियासी मकसद दुनिया और दुश्मन को यह दिखाना था कि बलोच आजादी के हक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और इस मकसद के लिए हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। ठीक है, आपकी तहरीक बहुत सी अच्छी होंगी, लेकिन दुश्मन ने ये जो कलअदम तंजीमें थीं इनको बनाने में मदद फराहम की। मजीद ब्रिगेड और बाकी मज़ाहमतकारों में फ़र्क है। गुरेला को हमला करके बाहिफाजत निकलने की तरबियत होती है, जबकि ब्रिगेड के जो फदाई हैं वो अपनी जान की कीमत पर मकसद हासिल करने की तरबियत उन्हें होती है, जिसमें तवील मज़ाहमत करते हैं, जिस्मानी बर्दाश्त की भी तरबियत इन्हें फराहम की जाती है। तो क्या है ये, किसके खिलाफ कर रहे हैं? यानी अगर आपको है ही इतना कि ये मुखालिफ हैं, तो वो जो आम शहरी मारे जा रहे हैं, जो पंजाबी मारे जा रहे हैं, किसकी वजह से? सियासतदानों की कम अक्ली की वजह से, कम फहमी की वजह से, एक दूसरे के साथ रवाबित ना होने की वजह से, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। मिन हैसुल कौम हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सोच लें, जिस दिन बैठ के आप अपने गिरेबान में झांकेंगे ना, मिन हैसुल कौम इनफरादी तौर के ऊपर, आपको दूसरा बहुत अच्छा दिखाई देना शुरू होगा। जब मुकाबला करना है ना, तो 5 उंगलियों को जमा करके मुक्का बनाना होता है। अगर आप उंगलियों को अलग अलग कर देंगे तो वो उंगली ज्यादा जोर से टूट जाती है, मुक्के के अंदर ताकत ज्यादा होती है। तो सोच लें कि अलग अलग रहना है। अलग अलग रहेंगे तो यूं ही दुश्मन फायदा उठाता रहेगा, और दुश्मन फायदा उठाए तो मुख्तलिफ बयानियां बना ले। आप कहेंगे जी खुद ही करवा रहे हैं, वो दुश्मन इस बात का भी फायदा उठाता है। दुश्मन के लिए यह भी बयानिया बड़ा बयानिया होता है, वही तरवीज करता है इसकी। तो देख लें कि किस समत को बढ़ना, हमें कौन से इकदाम उठाने, किसी के साथ इज़हार यकजहती करना है, कंधे के साथ कंधा मिलाना है, या तफरीक डालने के लिए जदोजहद करनी। अगर तफरीक डालने के लिए करनी तो करते रहिए, दहाइयों से होती आई। फैसला आपका। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।